आप भी उन हज़ार लोगों में से होंगे जो हर दिन स्टॉक मार्केट में शेयर्स खरीदते या फिर बेचते हैं। और इंडिया में ट्रेडिंग टाइम होता है 9:15 AM टू 3:30 PM। बस इतना ही, राइट? लेकिन एक बात सोचिए, मार्केट 3:30 PM पे बंद हुआ और अगली सुबह जब मार्केट ओपन होता है तो आपके शेयर्स के प्राइजेस में चेंजेस दिखाई देते हैं, जो कि आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो की वैल्यू को इंक्रीज या फिर डिक्रीज करते हैं। मार्केट बंद था, कोई भी डिमांड एंड सप्लाई एग्जीक्यूट नहीं हुई थी, लेकिन ऐसा चेंज क्यों हुआ? ओपनिंग कुछ और, क्लोजिंग कुछ और। आखिर होता क्या है आफ्टर आवर्स? और सबसे बड़ी बात, जब आप सो रहे होते हो तब भी आपके शेयर्स के प्राइसेस मूव कर रहे होते हैं। कैसे? जैसा कि मैंने बताया, मार्केट एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए ओपन रहता है, लेकिन क्या अंडर द कर्टेन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि बाइंग एंड ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ करते रहते हैं, जिसकी वजह से प्राइजेस में मूवमेंट होती है। आखिर क्या है प्राइजेस के चेंज होने का एक्चुअल रीज़न? आइए जानते हैं हमारे इस वीडियो में। इमेजिन कीजिए, आपके एरिया में कोई जनरल स्टोर है जो कि रात को 9 बजे बंद हो जाता है। अब उस रात पेट्रोल के दाम अचानक से बढ़ गए, तो दूध, सब्जियां और बाकी सामान के भी रेट अचानक से बढ़ गए। स्टॉक मार्केट भी कुछ ऐसे ही काम करता है। मार्केट बंद होने के बाद भी कंपनीज अपना रिजल्ट अनाउंस करती हैं, ग्लोबल न्यूज़ आती है, गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज़ बदलती हैं और डॉलर्स और ऑयल के जो रेट है वो मूव करते हैं। ये सारी चीज़ें अगले दिन के ओपनिंग प्राइस को डायरेक्टली इम्पैक्ट करती हैं। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं एक रियल लाइफ केस, जहाँ पे HCL टेक ने 5:15 पर अपना रिजल्ट अनाउंस किया। स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स। जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स थे, उन्होंने अपनी पोजीशन ले ली ऑन द बेसिस ऑफ एमओ एंड पोस्ट मार्केट सेशन। अब जो आम इन्वेस्टर्स थे, जिनको प्री और पोस्ट मार्केट के बारे में पता नहीं था, वो बस देखते रहे। सुबह 9 से 9:15 तक होता है प्री मार्केट सेशन, जिसमें ये 3 फेजेस होते हैं। पहला फेज़ होता है ऑर्डर कलेक्शन का। ये फेज़ 9 बजे से 9:08 तक होता है, जहाँ पे बायर्स एंड सेलर्स अपने ऑर्डर सबमिट करते हैं कि शेयर्स के क्या रेट्स वो देने वाले हैं। दूसरा फेज़ होता है ऑर्डर मैचिंग का। ये फेज़ 9:08 से 9:12 तक होता है, जहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पर ऑर्डर की मैचिंग की जाती है। तीसरा फेज़ होता है फ्रीज टाइम का। ये फेज़ 9:12 से 9:15 तक होता है। इस फेज़ में फाइनल ओपनिंग प्राइस डिसाइड होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस जो स्टॉक्स हैं उनके बेसिस पर। यहाँ पे ओपनिंग प्राइस क्या होने वाला है वो डिसाइड होते हैं। इमेजिन कीजिए एक सब्जी मंडी, जहाँ पे सारे वेंडर्स एक सब्जी, फॉर एग्जांपल टमाटर की बोली लगा रहे होते हैं। कोई कहता है मैं 30 रुपये किलो दूंगा, कोई कहता है मैं 28 रुपये किलो दूंगा। थोड़ी देर बाद जब सबको अपने कंपटीटर्स का प्राइस पता चल जाता है, तो टमाटर की एक फिक्स रेट डिसाइड हो जाती है। इसको ऐसे भी समझा जा सकता है। प्री मार्केट के बाद आइए अब समझते हैं पोस्ट मार्केट को। 4 मेजर रीजन दैट वाई प्राइजेस चेंजेस आफ्टर मार्केट आवर्स। पहला, अर्निंग रिपोर्ट। जो ज़्यादातर कंपनियां होती हैं अपना रिपोर्ट 4 बजे के बाद इशू करती हैं। FII एंड बल्क ऑर्डर। जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स होते हैं अपना बल्क ऑर्डर मार्केट बंद होने के बाद इशू करते हैं। एमओ यानी कि आफ्टर मार्केट ऑर्डर्स। ज़्यादातर रिटेल इन्वेस्टर जो हैं, अगर उनको कोई न्यूज़ ऐसे आती है, ब्रेकिंग न्यूज़ कि हाँ प्राइजेस में चेंज होने वाला है, तो आफ्टर मार्केट ऑर्डर्स लगा देते हैं। और चौथा, कि जो बाहर के स्टॉक एक्सचेंज है वो उनका ओपनिंग टाइम हमारे इंडिया के टाइम से अलग होता है। फॉर एग्जांपल जो US का स्टॉक मार्केट है वो 7 PM IST पे ओपन होता है, तो इसका भी इम्पैक्ट हमारे स्टॉक मार्केट पर पड़ता है। तो अगली बार जब आप कहेंगे कि मार्केट बंद हो गया है, याद रखना मार्केट कभी बंद नहीं होता, वो बस सरफेस पे चुप रहता है, लेकिन असली गेम चालू रहता है। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगी होगी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फिनैनोमी स्टूडियोज। तब तक के लिए धन्यवाद।